हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुनीत स्क्वायर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसकी पुनीत की स्क्वायर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, इसमें ये टेबल आपको दिख रही होगी, एनसीईआरटी की टेबल है और इसमें सेम टू सेम अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो इसमें सेम टू सेम चीज़ें वही हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्क्वायर का बॉक्स यूज़ किया है। जैसा कि अगर आपको दिखेगा यहाँ पर पुनीत यानी कि एक साइंटिस्ट का नाम है और स्क्वायर यानी कि एक स्क्वायर बॉक्स का यहाँ पर यूज़ किया गया था। और स्क्वायर बॉक्स का यूज़ किस लिए किया गया था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए। तो अब इसके डायग्राम पे चलते हैं। जब हम एक टॉल प्लांट और एक ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस कराते हैं तो टॉल प्लांट आपको कैपिटल टी से दिख रहा होगा, कैपिटल टी, दो कैपिटल टी लिखे हैं, और यहाँ ड्वार्फ प्लांट आपको स्मॉल टी से दिख रहा होगा। ठीक है, तो बस अब यहाँ पर अगर ये आप ध्यान से देखें तो टॉल प्लांट जब ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस होगा तो उसको एक स्क्वायर की मेथड से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब स्क्वायर की मेथड से आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसको मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। पहला, आपको यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी दिख रहा है, ये छोटा सा है ना। अब इस कैपिटल टी को अब यहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना है, स्क्वायर का बॉक्स है ना। उस स्क्वायर के बॉक्स में आपको पार्टीशंस कर देने हैं, है ना। तो सिर्फ स्क्वायर का बॉक्स ही अगर सिंपली यहाँ देखें तो दिख रहा होगा। अब इस कैपिटल टी को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको दो टी दिख सकते हैं, एक और कैपिटल टी और एक और कैपिटल टी, दो कैपिटल टी। तो इन्होंने जब ये दो कैपिटल टी से बने हुए हैं तो इनको स्क्वायर के दोनों साइड लिख दिया है। एक कैपिटल टी को यहाँ लिख दिया और एक को यहाँ पर लिख दिया। सेम टू सेम यहाँ पर दो स्मॉल टी हैं, उनको भी ऐसे दो स्मॉल टी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बने हुए। ठीक है, बस इतना सा कर दिया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर अगर अब इसको पूरे बॉक्स में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो जो लेटर यहाँ लिखा है उसको यहाँ वाले दोनों बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, जो लेटर यहाँ लिखा है उसको भी यहाँ वाले दोनों बॉक्सेस में लिखना है, और जो लेटर यहाँ लिखा है उसको भी यहाँ वाले दोनों बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, और जो लेटर यहाँ लिखा है उसको भी यहाँ वाले दोनों बॉक्सेस में लिखना है। तो मैं अभी आपको ये इजी करके बताती हूँ। फर्स्ट, जैसे यहाँ पर एक कैपिटल टी लिखा है तो इस वाले बॉक्स में और इस वाले बॉक्स में आपको कैपिटल टी दिख रहा है सबसे आगे। यहाँ पर एक और कैपिटल टी लिखा है तो इस वाले बॉक्स में और इधर भी आपको कैपिटल टी दिख रहा है ना। तो मतलब जो चीज़ यहाँ पर आपको, अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स को बना के दिखाऊँ, जैसे यहाँ पर ऐसा बॉक्स है ना, इस टाइप से, तो अगर यहाँ पर कैपिटल टी है और यहाँ पर भी कैपिटल टी है तो इस वाले कैपिटल टी का अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दो दोनों बॉक्सेस में और इस वाले का भी दोनों बॉक्सेस में मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से अगर शॉर्ट में बोले तो सभी बॉक्स में आपको कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी दिख जाएगा। ठीक है, अब साइड वाले की बात करते। साइड में हमको स्मॉल टी दिख रहा है, यहाँ पर स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, तो इन दो स्मॉल टी का भी इधर वाले दोनों बॉक्सेस में और इधर वाले दोनों बॉक्सेस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ सारे बॉक्सेस में अपने को स्मॉल टी मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। तो ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ वाले बॉक्स में बनी हुई आपको दिखेंगी। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर, यहाँ तक आ गया समझ में। ठीक है, अब उसके आगे क्या करना है, इसकी सेल्फिंग करनी है। मतलब अब आपको यहाँ पर सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ठीक है, अब इस एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी का इसी वाले के अंदर क्रॉस करना है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंदर, तो उसको हम सेल्फिंग कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखिए, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है और यहाँ पर भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी, उनका सेम टू सेम ये वाले बॉक्स वाले मेथड से क्रॉस करना है। तो मैं ये वाला भी आपको बना के दिखा देती हूँ। सो फर्स्ट यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है ना। तो यहाँ पर है एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसका मतलब इधर भी कैपिटल टी आएगा, इधर वाले सभी बॉक्सेस में कैपिटल टी और यहाँ पर कैपिटल टी। यहाँ स्मॉल टी तो इधर वाले दोनों बॉक्सेस में स्मॉल टी आएगा, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब इसका क्रॉस होगा एक कैपिटल टी और स्मॉल टी में, तो इधर वाले जो बॉक्सेस है उधर कैपिटल टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी।
ये स्मॉल टी, तो इधर वाले दोनों बॉक्सेस में स्मॉल टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला बॉक्स आपको दिखेगा कि ऊपर वाले में 2 कैपिटल टी है, इधर भी 2 कैपिटल टी थे, ठीक है। और इधर वाले बॉक्सेस में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो इधर भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी दिखेगा। इधर वाले बॉक्स में एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ पर भी, और यहाँ दोनों स्मॉल टी थे तो इधर दोनों स्मॉल टी, ठीक है। तो अब तक तो ये टेबल आपको बनानी आ गई होगी, है ना। कुछ भी नहीं करना है, एक बार यहाँ पर कैपिटल वाले लेटर का स्मॉल वाले लेटर में क्रॉस करना है। ये वाली टेबल बनाना आपको बता दी। उसके बाद इनकी सेल्फिंग करनी है, मतलब जो कैरेक्टर है उसका उसी कैरेक्टर में क्रॉस करना है, और ये टेबल बन गई। अब इसका मेन चीज़ ये रहेगी कि हाँ जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालें। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जीनोटाइप यानी कि जो मैं लिख रही हूँ ना कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, ये जीनोटाइप है ना। फिनोटाइप जो हमको एक्चुअल में प्लांट में दिखेगा। जीनोटाइप ये पूरा क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया। और फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप यानी कि जो हमको प्लांट में एक्चुअल में दिखेगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कैपिटल टी दिख रहा है और सिर्फ एक कैपिटल टी अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस वाली टेबल में, तो वो कितना दिख रहा है, वो सिर्फ मुझे 1 टाइम ही दिख रहा है। और अगर इस वाले की बात करें, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी कितनी बार दिख रहा है इस वाली टेबल में, तो ये 2 बार दिख रहा है, तो ये 2 बार लिखा। और ये 2 स्मॉल टी हमने वो कितनी बार दिखे इस टेबल में, तो ये सिर्फ मुझे 1 टाइम दिख रहा है। तो इसका रेशो क्या हुआ, 1:2:1 है ना। 1:2:1 दिखेगा। तो यही सबसे नीचे अगर आप देखो जीनोटाइप मैंने निकाला 1:2:1, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका फिनोटाइप, कितने प्लांट टॉल है, कितने ड्वार्फ है। तो अगर आप देखो जिसमें भी कैपिटल टी आएगा वो प्लांट क्या होगा, टॉल होगा। जिसमें स्मॉल टी 2 बार आएगा वो ड्वार्फ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 3 बॉक्सेस में हमको कैपिटल टी दिखेगा, मतलब जो टॉल प्लांट है वो 3 बार है और एक प्लांट ड्वार्फ है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 3:1 आ रहा है। आई होप आपको ये पुनेट का स्क्वायर मेथड समझ में आ गया होगा। सिर्फ इसमें स्क्वायर बना के ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझाया जाता है। तो इसकी कुछ जनरल थ्योरी है कि पुनेट साइंटिस्ट का पूरा नाम आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। और ये ग्राफिकल मेथड, एक ग्राफ टाइप का मेथड बना के आपको पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाया जाता है, ठीक है। और स्क्वायर बॉक्स बना के समझाया जाता है। ये इसकी थ्योरी हो गई। अब होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। जब दोनों लेटर्स सेम होते हैं तो वो होमोजाइगस होते हैं। जैसे अगर आप देखो दोनों कैपिटल है दोनों स्मॉल है तो वो होमोजाइगस है, यानी सेम है। हेट्रो मतलब एक कैपिटल एक स्मॉल है तो वो हेट्रोजाइगस है। डोमिनेंट क्या होता है, जो F1 जनरेशन में शो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। जो F2 जनरेशन में शो होता है वो रेसेसिव कैरेक्टर होता है। ये तो बेसिक थ्योरी जो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी समझाई थी। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।